दुनिया के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का बीते 9 अक्टूबर को मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। टाटा समूह की ओर से उनके निधन की पुष्टि की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। रतन टाटा के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में प्यार भी किया और शादी के करीब 4 बार पहुंचकर शादी नहीं कर पाए, जीवन भर अविवाहित ही रहे, फिर उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये सवाल आज सभी के जहां में दौड़ रहा है कि रतन टाटा की मृत्यु के बाद टाटा ग्रुप का अब क्या होगा। सुनी और अनसुनी पूरी खबर आपको दिखाते हैं, आगे वीडियो में देखिए। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही लाइक करें और अपने सुझाव व कमेंट अवश्य पोस्ट करें। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। मित्रों, सबसे पहले हम रतन टाटा की बायोग्राफी को जानते हैं। सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। अधिक उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा समूह का हिस्सा होते हुए समूह को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। साल 2000 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा नैनो कार से लेकर जगुआर तक लिए गए निर्णयों ने लोगों का नजरिया बदला। वह एक ऐसे शख्स रहे हैं जिनकी कहानियां सुनकर पीढ़ियां बड़ी हुई हैं और शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने उनकी कंपनी द्वारा बनाए गए वाहन में कभी सफर न किया न हो। टाटा मोटर्स के नाम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जानते हैं। बता दें कि 28 दिसंबर 1937 को बंबई में जन्मे रतन टाटा, नवल टाटा और सोनी कमिसारिएट के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे, तब वे अलग हो गए। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने जे.एन. पेटेट पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया। टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा, जो नवल टाटा और सिमोन टाटा के पुत्र के साथ हुआ। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल, मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल, शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल, न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की। वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। जब जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों तक काम किया था। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की अतिव्यापी कंपनियों को एक समन्वित इकाई के रूप में सुव्यवस्थित किया गया। उनके 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक तथा लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर तथा टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने में मदद की, जिससे ये संगठन मुख्यतः भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की भी संकल्पना तैयार की थी। कार की कीमत ऐसी रखी गई थी जो औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा, टीवीएस समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनिन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति गठित की गई थी। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का अध्यक्ष नामित किया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नैपडील, टी-बॉक्स और cashacrow.com में निवेश की। उन्होंने ओला कैब्स, शियोमी, नेस्टवे और डॉगस्पॉट में भी निवेश किया। रतन टाटा देश में परोपकार के क्षेत्र में बढ़कर भाग लिए। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया।
टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया था, जिससे कॉर्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। वार्षिक छात्रवृत्ति से एक समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता मिलती थी। टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल (HBS) को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वचालित वाहनों पर शोध हेतु कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय (CMU) को $35 मिलियन का दान दिया था। ये किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया गया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन (TCTD) का गठन किया गया। ये संस्थान के इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट्स ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरोसाइंस सेंटर को अल्जाइमर रोग के कारणों के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने तथा इसके शीघ्र निदान और उपचार के लिए तरीके विकसित करने हेतु $750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किया। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में सफल रतन टाटा अपनी निजी जीवन में असफल दिखे। उन्होंने जिस लड़की से प्यार किया वह अधूरी प्रेम कहानी ही बनकर रह गई। 4 बार वह शादी के करीब पहुंचे, लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी शादी नहीं। आज जीवन भर और विवाहित रहे। रतन टाटा ने 2011 में एक इंटरव्यू में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। उन्होंने कहा कि लॉस एंजल्स में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्हें भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य बीमार था। लड़की के माता-पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे और जीवन भर अविवाहित रहे। रतन टाटा को कई उल्लेखनीय पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया। उनमें से कुछ के बारे में बताता हूँ। वर्ष 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण, 2001 में मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। वर्ष 2004 ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे का पदक, उरुग्वे सरकार द्वारा। वर्ष 2004 मानद डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान। वर्ष 2005 अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार, B-NIB रित इंटरनेशनल। वर्ष 2005 मानद डॉक्टर ऑफ साइंस, वारविक विश्वविद्यालय। वर्ष 2006 मानद डॉक्टर ऑफ साइंस, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। वर्ष 2006 जिम्मेदार पूंजीवाद पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रेरणा और मान्यता के लिए फर्स्ट। वर्ष 2007 मानद फेलोशिप, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। वर्ष 2007 कार्नेगी परोपकार पदक, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। वर्ष 2008 मानद डॉक्टर ऑफ लॉ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। वर्ष 2008 मानद डॉक्टर ऑफ साइंस, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। वर्ष 2008 मानद डॉक्टर ऑफ साइंस, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। वर्ष 2008 मानद नागरिक पुरस्कार, सिंगापुर सरकार। वर्ष 2008 मानद फेलोशिप, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वर्ष 2008 प्रेरित नेतृत्व पुरस्कार, प्रदर्शन थिएटर। वर्ष 2009 मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (KBE), महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। वर्ष 2009 में वर्ष 2008 के लिए इंजीनियरिंग में आजीवन योगदान पुरस्कार, भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी। वर्ष 2009 इतालवी गणराज्य के ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड ऑफिसर, इटली सरकार। वर्ष 2010 मानद डॉक्टर ऑफ लॉ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। वर्ष 2010 हेड्रियन पुरस्कार, विश्व स्मारक कोष। वर्ष 2010 ओस्लो बिजनेस फॉर पीस पुरस्कार, बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन।
वर्ष 2010 लीजेंड इन लीडरशिप अवार्ड येल विश्वविद्यालय। वर्ष 2010 मानद डॉक्टर ऑफ लॉज पेपरडाइन विश्वविद्यालय। वर्ष 2010 शांति के लिए व्यापार पुरस्कार बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन। वर्ष 2010 वर्ष का बिजनेस लीडर एशियाई पुरस्कार। वर्ष 2012 मानद फेलो रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग। वर्ष 2012 डॉक्टर ऑफ बिजनेस की मानद उपाधि न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी। वर्ष 2012 ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान सरकार। वर्ष 2013 विदेशी सहयोगी राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी। वर्ष 2013 दशक के परिवर्तनकारी नेता भारतीय मामले भारत नेतृत्व सम्मेलन 2013। वर्ष 2013 में अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर लाइफटाइम अचीवमेंट अर्नस्ट एंड यंग। 2013 में ही बिजनेस प्रैक्टिस के मानद डॉक्टर कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय। वर्ष 2014 मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस सिंगापुर प्रबंधन विश्वविद्यालय। वर्ष 2014 सयाजी रत्न पुरस्कार बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन। वर्ष 2014 मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। वर्ष 2014 मानद डॉक्टर ऑफ लॉज यॉर्क विश्वविद्यालय कनाडा। वर्ष 2015 ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के मानद डॉक्टर क्लेमसन विश्वविद्यालय। वर्ष 2015 सयाजी रत्न पुरस्कार बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑनोरिस कॉसा HEC पेरिस। वर्ष 2016 लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर फ्रांस सरकार। वर्ष 2018 मानद डॉक्टरेट स्वांसी विश्वविद्यालय। वर्ष 2021 असम वैभव असम सरकार।